तुला राशि वालों नमस्कार। जनवरी 2026 में आपका स्वागत है। देखिए, ये महीना भविष्य की चिंता करने का नहीं, बल्कि ये एक खूबसूरत मौका है अपने अंदर के संतुलन को, उस शांति को फिर से महसूस करने का। तो चलिए इस सौम्य से यात्रा पर साथ चलते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो बस एक ही बात है, आत्मचिंतन से जो शक्ति मिलती है वो। ये महीना बस एक याद दिलाने वाला है कि असली सुकून, असली हार्मनी बाहर की दुनिया में नहीं, वो तो आपके अंदर ही है। जनवरी की जो पूरी एनर्जी है ना, वो बिल्कुल आपके स्वभाव जैसी ही है, संतुलन और सामंजस्य से भरी हुई। आपके जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र, जो प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं, वो इस महीने आपके गाइड की तरह हैं। उनकी वो जो सौम्य ऊर्जा है वो आपको जिंदगी के हर पहलू में एक कमाल का बैलेंस बनाने में मदद करेगी। अब देखिए, इस महीने की पूरी यात्रा को ना दो बड़ी खगोलीय घटनाएं एक तरह से दिशा देंगी। एक है 3 जनवरी की पूर्णिमा, जो आपके करियर और आपकी पब्लिक इमेज पर रोशनी डालेगी, और दूसरी है 18 जनवरी की अमावस्या, जो आपको घर और मन की शांति की तरफ एक नई ताज़ा शुरुआत करने का मौका देगी। और बस यहीं से हमारी असली खोज शुरू होती है, क्योंकि देखिए, सच्ची शांति की जो नींव है वो हमारे अपने घर और हमारे अपने मन में ही तो रखी जाती है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस महीने इन दोनों जगहों पर एक गहरा तालमेल कैसे बनाया जाए। जो 18 जनवरी की अमावस्या है वो आपके घर और परिवार वाले खाने को, आप कह सकते हैं, ऊर्जा देगी। इसे बस एक प्यार भरा न्योता समझिए, अपने घर को एक नई एनर्जी देने का, शायद उसे फिर से सजाने का, और हाँ, अपने परिवार के रिश्तों को और भी गहरा बनाने का। हाँ, ये हो सकता है कि महीने की शुरुआत में करियर का जो प्रेशर है वो घर के सुकून में थोड़ी खलल डाले, और आपका स्वभाव तो है ही शांति दूत का, है ना। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, दूसरों के लिए तालमेल बनाते बनाते कहीं ऐसा ना हो कि खुद का ही संतुलन बिगड़ जाए। बस थोड़ा सब्र रखिए, महीने के आखिर तक आप एक बहुत गहरी, एक आंतरिक शांति महसूस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपने घर और मन के अंदर एक सच्चा, एक सुकून भरा कोना कैसे बना सकता है। और इसका जवाब देखिए, सिर्फ बाहरी बदलावों में नहीं, वो तो छिपा है आत्म देखभाल में और उन सचेत कोशिशों में जो हम अपने लिए करते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर और हमारा मन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब मन में शांति होती है, मन संतुलित होता है, तो उसका असर सीधे हमारे शरीर पर दिखता है और हम खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। पूर्णिमा का जो असर है वो थोड़ा तनाव ला सकता है, तो बस अपने शरीर के इशारों को सुनने की कोशिश करें, खास तौर पर अपनी पीठ के निचले हिस्से और किडनी का ध्यान रखें। अगर महीने के बीच में थोड़ी थकान लगे या स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत महसूस हो, तो ये बस एक संकेत है कि शरीर आराम मांग रहा है। योग या मेडिटेशन जैसे शांत करने वाले अभ्यास को अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। और जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं ना, तो वो शांति बाहर की दुनिया में भी अपने आप झलकने लगती है। तो आइए आप देखते हैं कि ये जो अंदर का संतुलन है, ये आपके करियर को, आपके रिश्तों को और नए मौकों को कैसे एक नई शक्ल देगा। इस महीने जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ सकती है वो है आपकी अपनी स्वाभाविक दुविधा, वो जो ये करूं या वो करूं वाली स्थिति होती है। लेकिन सुनिए, यहीं पर सबसे बड़ा मौका भी छिपा है। ये महीना आपको अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाएगा। बस अपनी अंदर की आवाज सुनिए, क्योंकि असली गाइड तो वही है। प्रोफेशनल फ्रंट पर देखें तो 3 जनवरी की पूर्णिमा आपके लिए कोई पहचान या प्रमोशन लेकर आ सकती है। आपकी जो डिप्लोमैटिक स्किल्स है ना, उनकी बहुत तारीफ होगी। नई पार्टनरशिप और टीम प्रोजेक्ट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। बस निष्पक्षता और न्याय के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि वही तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सोचने का एक बहुत अच्छा मौका है कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल जीवन में न्याय और निष्पक्षता की भावना को और बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, आपकी ये जो नेचुरल गुण है ना, इनका इस्तेमाल करके आप अपने काम की जगह पर एक बहुत मीनिंगफुल बदलाव ला सकते हैं। और अब आते हैं दिल के मामलों पर। संतुलन की जो प्यारी सी ऊर्जा है वो आपके प्रेम और रिश्तों में भी बह रही है, और ये आपको गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बनाने का मौका देगी। अगर आप सिंगल हैं तो 10 से 18 जनवरी के आसपास एक ऐसे कनेक्शन की संभावना बन रही है जो बहुत संतुलित हो, और अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त आपसी समझ और प्यारी बातचीत के लिए बहुत ही बढ़िया है। बस एक चीज का ध्यान रखना है,
अपनी दुविधा को छोटी-मोटी गलतफहमियों की वजह मत बनने दीजिएगा। जब भी कोई शक हो तो बस दिल की आवाज़ सुनिए। और आखिर में मैं 3 बहुत सरल अभ्यास साझा करना चाहता हूँ। देखिए, इन्हें कोई जादुई उपाय मत समझिएगा। ये तो बस इस महीने की ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन करने के, खुद को जोड़ने के कुछ बहुत पावरफुल और सचेत तरीके हैं। ये 3 अभ्यास जो हैं, ये जीवन में प्रेम, तालमेल और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए हैं। हैं तो बहुत सिंपल, लेकिन जब आप इन्हें पूरे इरादे और विश्वास के साथ करेंगे ना, तो आप खुद इनका गहरा असर महसूस करेंगे। पहला अभ्यास शुक्र ग्रह के लिए है। हर शुक्रवार को गुलाबी या सफेद रंग के कपड़े पहनें और शुक्र की जो प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा है, उससे जुड़ने के लिए बहुत शांति से ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा अभ्यास है रोजाना संतुलन बनाए रखने के लिए। हर दिन अपने घर में या काम की जगह पर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये शांत ऊर्जा आपकी रिश्तों और करियर दोनों में एक अच्छा तालमेल लाने में मदद करेगी। और तीसरा अभ्यास है आपकी सुबह की एनर्जी के लिए। दिन की शुरुआत में एक पॉजिटिव बैलेंस के लिए ओपल या हीरे की कोई ज्वेलरी पहनें या फिर बस अपने ऊपर थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क लें। ये दिन को एक शुद्ध और पॉजिटिव इरादे से शुरू करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जनवरी का ये महीना एक न्योता है, सामंजस्य को चुनने का, इरादे के साथ जीने का और हर काम में एक सौम्यता लाने का। ये उस शक्ति और उस संतुलन को फिर से खोजने का मौका है जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद रहा है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। इस महीने आप अपने जीवन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा सौम्यता और संतुलन लाना चाहेंगे? इस पर जरा सोचिएगा और अपनी इस खूबसूरत यात्रा को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।